श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनुष्य की अज्ञानता की वजह से वो बिना मतलब में दुखी रहता है। अब यदि हम मान लीजिए ध्यान ज्ञान करते हैं तो इससे आत्मा प्रफुल्लित होती है और उससे आत्मा भी सुखी रहती है और शरीर भी सुखी रहता है। कैसे? जब हम मान लीजिए ध्यान ज्ञान करते हैं और समय पर सो जाते हैं और समय पर उठ जाते हैं तो शरीर को भी आराम मिलता है और आत्मा भी ध्यान ज्ञान करते करते एकदम वो विराट रूप ले लेती है और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती है। और हमको तीनों समय का मतलब जो पास्ट हो गया वो तो हमने देख ही लिया, जो प्रेजेंट है वो भी दिख रहा है और जो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी दिखने लगता है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई चीज़ फ्यूचर की हमको दिखने लगती है तो हम उसको प्रिकॉशन कर सकते हैं, सुधर सकते हैं। और जब हमारी आत्मा प्रफुल्लित होती है तो हम अगला जन्म भी अच्छे ढंग से ले सकते हैं और बहुत हाइट पे जाने के बाद में मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमारी अज्ञानता की वजह से हम शरीर सुख में ही लगे रहते हैं। लोग बाग शराब पीने लगते हैं, क्लबों में जाने लगते हैं, रात रात भर इधर उधर घूमते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं और रात की नींद पूरी नहीं होने की वजह से दिन में सोते रहते हैं। जिस समय में काम करना चाहिए, नौकरी चाकरी करना चाहिए, बिजनेस व्यापार करना चाहिए, उस टाइम में वो सोते रहते हैं। इससे वो शरीर सुख तो पाते हैं कि नहीं पाते हैं तो मालूम नहीं है, लेकिन भ्रम में जरूर रहते हैं कि हम सुखी हैं, भ्रम में रहते हैं कि हम सुखी हैं। तो उनका भ्रम यदि मिट जाए तो शरीर भी सुखी हो जाएगा और आत्मा भी सुखी हो जाएगी। और प्रकृति का नियम है, सुबह के टाइम में मतलब दिन के समय में ये वनस्पति जो है ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और मनुष्य के लिए ऑक्सीजन ही आवश्यक है। तो दिन में यदि हम काम करेंगे, जागेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यदि मान लीजिए हम रात को इधर उधर घूमेंगे, बाहर जाएंगे तो उस टाइम में तो वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है और वो हमको लेना पड़ेगा और वो लेने से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो इस हिसाब से हमको दिन में जागना चाहिए और रात को सोना चाहिए। और नियम भी यही बोलता था। पहले तो किसी समय में लाइट वगैरह होती नहीं थी तो लोग बाग सूर्योदय के समय में जाग जाते थे और सूर्यास्त के समय में सो जाते थे, क्योंकि लाइट का कोई प्रोविज़न नहीं था। और दिन में जो भी हम खाते पीते हैं सूर्य की रोशनी में उसका पाचन अच्छा होता है। आज भी जैन समुदाय में सूर्यास्त के बाद में कोई भी खाना वाना नहीं खाते हैं। उसका कारण यही है कि वो पचेगा नहीं और पचेगा नहीं तो रात भर पेट में पड़ा रहेगा और उसमें कीड़े मकोड़े होंगे, गंदगी फैलेगी, इसलिए वो रात को खाना नहीं खाते हैं। तो विज्ञान भी यही बोलता है कि दिन में सूर्य की रोशनी पे वो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने से नींद भी अच्छी आती है, मन के विचार भी अच्छे रहते हैं। क्योंकि जब हम रात को इधर उधर क्लबों में नहीं घूमेंगे, इधर उधर फालतू धक्के नहीं खाएंगे तो हमने कोई भी दिन में कोई गलत काम नहीं होता है। और दिन में जब गलत काम नहीं होता है तो हमारे मन में और दिमाग में कोई गलत बात नहीं रहेगी और गलत बात नहीं रहेगी तो हमारे रात की निद्रा अच्छी आएगी, स्वप्न भी अच्छे आएंगे। और मान लीजिए रात को हम हॉरर शो देख के सोएं, गलत कोई एक्टिविटी करके सोएं तो रात भर वही चीज़ डरावने में आ जाएगी और डरावना होके उसके अंदर डर पैदा हो जाएगा और डरा हुआ व्यक्ति दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। जो निडर होते हैं वही कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए रात की वैसे भी जो घूमना फिरना है तो बोलते ही हैं राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। रात में जागना मनुष्यों का या साधु संतों का काम नहीं होता है। सिर्फ दैत्य लोग या जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वही घूमते हैं। रात के समय में चोर डाकू, ये जितने भी गलत सलत काम करने वाले, स्मगलिंग करने वाले, ये शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले, शराब ये नॉनवेज खाने वाले, यही सब लोग रात को ज़्यादातर घूमते हैं। तो ये प्रथा को हमको जितनी जल्दी बंद कर सकें या सुधर सकें उतना हमारा भला होगा। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो रात को इधर उधर घूमते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं या बहुत वो शारीरिक सुख में हैं, वो बहुत दुखी रहते हैं और ये दुख बढ़ते बढ़ते इतनी दूर तक चला जाता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दुख उनका पीछा छोड़ता नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।